हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 9 से क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी बिंदु को, कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से कहाँ पे दर्शाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा के बाहर अगर कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी वस्तु रहे, तो उसकी स्थिति को किस प्रकार से दर्शाएंगे। यानी कि किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में, किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु को कैसे दर्शाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको समझना। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे समतल ड्रॉ करेंगे। समतल के लिए क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लेना है, यानी कि एक क्षैतिज लाइन लेना है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन लेना है। ऊपर से नीचे जो लाइन है इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहेंगे। इसको हम लोग एरो के साइन से यहाँ पे दिखा देते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने संख्या रेखा में क्या करता था कि एक लाइन लेते थे और उसके बीच में जो है मूल बिंदु शून्य को दिखाते थे, तो यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ एक संख्या रेखा नहीं, दो संख्या रेखा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या करना है, तो मूल बिंदु शून्य लेना है और इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे हम लोग नंबरिंग इसको करते हैं। जैसे 1, फिर यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस में 2, फिर इक्वल डिस्टेंस में 3, इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे 4। ठीक है। अब उसी तरह से इधर हम लोगों को क्या करना है, तो इक्वल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने लिया था वही डिस्टेंस यहाँ भी लेना है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर का यूज करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन में करते थे। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। इस प्रकार से हम लोग इसको इक्वल डिस्टेंस में ये इंटरवल बना लेंगे। उसी प्रकार से ये भी एक नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन। इसमें भी हम लोग ये इंटरवल को दर्शाएंगे। तो ये ऊपर में पॉजिटिव नंबर को दर्शाया जाता है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा। उसी प्रकार से नीचे क्या करना है, तो नेगेटिव नंबर को दिखाना है, -1, -2, -3, इस तरह से ये आगे भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन, इस क्षैतिज लाइन का भी कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। और इसको, इस पॉइंट को हम लोग x लिखते हैं और इसको x डैश से दिखाते हैं। तो इसको x डैश रेखा भी कह सकते हैं, या x डैश अक्ष भी कह सकते हैं, या x अक्ष भी कह सकते हैं, x एक्सिस भी कह सकते हैं। अब इसका क्या नाम है, तो इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं और यहाँ पे y डैश से दर्शाते हैं इसको। अब यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखा आके कटती है एक दूसरे से 90 डिग्री पर, इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु, या फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, या इंग्लिश में इसको ओरिजिन भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी ओरिजिन भी लिख लेंगे। ओके, तो मूल बिंदु या ओरिजिन हो गया। और इस तरह से ये आगे पॉजिटिव नंबर को दर्शाएगा, बाएं साइड में नेगेटिव नंबर को, ऊपर में पॉजिटिव नंबर को और नीचे ऋणात्मक संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक प्लेन है, ये प्लेन को, ये जो दो रेखा है, 4 भागों में विभाजित कर देता है। जैसे देखिए, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। इस पार्ट का भी कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो इसको चतुर्थांश कहा जाता है। तो हर एक पार्ट को तो चतुर्थांश नहीं कहेंगे, इसका भी कुछ, कौन सा चतुर्थांश होगा, ये कौन सा चतुर्थांश, ये कौन सा और ये कौन सा होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इसको कह सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, और ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, और इसके बाद ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश ये हो जाएगा। अब हम लोग समझ लेंगे कि ये जो चतुर्थांश है, इसमें और कुछ गुण होते हैं क्या, क्या कुछ खासियत इसमें है? हाँ, कुछ है। क्या होता है कि इस चतुर्थांश में, इस पार्ट में
कोई भी पोजीशन, किसी भी वस्तु के पोजीशन या कोई भी बिंदु को अगर दर्शाते हैं तो उसका साइन क्या होगा, तो उसका हमेशा साइन जो होता है वो प्लस और प्लस होगा। क्यों होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी बिंदु को दिखाते हैं तो एक्स एक्सिस का मान भी वो पॉजिटिव लेगा और यहाँ से जो मान लेगा वाई एक्सिस का वो भी मान पॉजिटिव ही लेगा, तो इसीलिए इसका साइन जो है प्लस प्लस होगा। उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का मान लेते हैं। एक्स एक्सिस का मान यहाँ पे नेगेटिव है और वाई एक्सिस का मान यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस का मान पहले लिखते हैं इसमें, तो ये नेगेटिव है और वाई एक्सिस का मान भी यहाँ पे नेगेटिव है। उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स एक्सिस का मान प्लस में है और वाई एक्सिस का मान नेगेटिव में है, माइनस में है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश के लिए अगर कोई भी बिंदु को दर्शाना हो तो उसके आगे, उस बिंदुओं के आगे क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 - 5 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ पे प्लस माइनस है, तो हम देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी कि 2 - 5 कहाँ पे होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी बिंदु, कोई भी वस्तु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कोई भी वस्तु के पोजीशन को किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, तो इस वस्तु का पोजीशन क्या हम लोग दर्शाएंगे, कैसे कहेंगे कि ये वस्तु कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेशन होता है, क्या होता है, तो उसको हम लोग अंडर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, उस बिंदु से हम लोग एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल लेते हैं। तो जैसे ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर इस पर हम लोग डालते हैं। तो जब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हमने डाला तो क्या देखा, ये कहाँ पे गया, तो 2 में, तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे, यानी कि इस पॉइंट का एक नाम हो गया 2 और 2, मतलब इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 2 और 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना होगा, तो उस पॉइंट से सबसे पहले एक्स एक्सिस में फिर वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डाल देना है, लंब डाल देना है। जैसे लंब डालेंगे तो एक्स एक्सिस में जिस बिंदु को वो टच करता है उसका मान, फिर वाई एक्सिस के में जिस बिंदु को टच करता है उसका मान। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो बिंदु है वो जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर है, और इससे जब परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, वो भी मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर है। तो इस तरह से इसका एक नाम हो जाता है, एक यूनिक नाम हो जाता है 2 2। अब इस प्लेन में 2 2 कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ यही बिंदु को दर्शाया जाएगा। 2 2 से सिर्फ यही बिंदु आएगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी बिंदु को, कोई भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को कहाँ पे है ये खोज सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये निर्देशांक लिखे, इसमें फर्स्ट जो नंबर है और सेकेंड जो नंबर है, इस दोनों का क्या क्या नाम है। तो पहला जो अंक है, नंबर है, उसको हम लोग भुज भी कहते हैं, और जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग कोटि कहते हैं। भुज को हम लोग एब्सिसा कहेंगे और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बन जाता है, निर्देशांक बन जाता है, ठीक है। और ये जो तल हमने बनाया, इस तल का भी नाम है कार्तीय तल। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये पूरे कार्तीय तल कहते हैं इसको, कार्तीय तल, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल। चलिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो पूरा प्लेन हमने दर्शाया यहाँ पे, इसका नाम हो गया कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया जाता है, सभी में नंबरिंग कर देते हैं। एक्स के राइट साइड में, एक्स अक्ष के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को दर्शाया जाता है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को दर्शाया जाता है, और वाई अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर और नीचे की ओर नेगेटिव नंबर को दर्शाया जाता है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कट करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कोई भी वस्तु को या कोई भी बिंदु को दर्शा सकते हैं, किस प्रकार से, तो इस तरीके से।
अब उसमें कोई भी बिंदु के निर्देशांक के फर्स्ट जो नंबर है उसको भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और दूसरे को कोटि कहते हैं। हर एक किसी भी प्लेन में 4 चतुर्थांश होता है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी के लिए अलग अलग साइन भी है। इस तरीके से आप जो भी प्रश्न इसमें दिए रहेंगे उसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देख लेंगे कि कोई भी बिंदु अगर आपको दिया हुआ है और इसको डिनोट करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करना है। जैसे -2 और 3 कहाँ पे है, इसमें हमें फाइंड करना है -2 3 कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि -2 लिखा है, तो -2 कहाँ पे खोजना है, हमें एक्स एक्सिस में खोजना है। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। इसमें एक्स एक्सिस में -2 कहाँ है, तो यहाँ है, ये पॉइंट हो गया। अब 3 है तो 3 कहाँ पे खोजेंगे, वाई एक्सिस में खोजेंगे। वाई एक्सिस में 3 कहाँ है, यहाँ पे है। अब ये दोनों पर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से इसको आगे बढ़ा देना है। और यहाँ पे 2 था तो इसको भी ऐसे आगे बढ़ाना है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके टच करेगा यही पॉइंट है ये, तो यानी कि -2 3 कहाँ पे होगा, तो इस जगह में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसका साइन क्या होगा, तो माइनस और प्लस होगा। इस तरीके से अगर इस पॉइंट का कहा जाए कि कोटि क्या है, तो 3 होगा, भुज क्या है, -2 है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो इस पार्ट का इंट्रोडक्शन था, इसका परिचय था। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, एक बार वीडियो को सही ढंग से देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा इसको देखिए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।